हेलो एवरीवन। तो ऑल ओवर इंडिया के लिए ये वैकेंसी है और पूरे भारत के किसी भी स्टेट के आप एस्पिरेंट हों, आप टीजीटी और पीजीटी के इन परमानेंट पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पर 35,726 पद हैं, दोनों को मिलाकर टीजीटी और पीजीटी में। एग्जैक्टली जो फिगर टीजीटी का आपका बन रहा है वो 23,212 पदों पर है। 23,212 पद हैं टीजीटी के, और पीजीटी के लिए कुल मिला के जो पदों की संख्या आ रही है वो 12,514 है। और किसी भी स्टेट के आप हों, आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है द वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन की ओर से, और ये विज्ञापन 30 मई को जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन है सेकेंड स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर क्लासेस 9-10 यानी कि टीजीटी लेवल, एंड असिस्टेंट टीचर क्लासेस 11-12 हायर सेकेंडरी यानी कि पीजीटी लेवल के लिए यह भर्ती है। ठीक है, गवर्नमेंट एडेड स्पॉन्सर्ड सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल्स। तो जो मेन हाइलाइट्स है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है कुल मिला के 7 पेज का यह विज्ञापन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन की जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको देख रहे हैं आप ना, यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू द वैकेंसीज ऑफ क्लासेस यानी कि टीजीटी लेवल 9-10, और नीचे जो लिंक है उस पर आप क्लिक करके ये जो ऊपर वाला मतलब कि 11-12 का वैकेंसी है पीजीटी लेवल का, उसको आप देख सकते हैं। 7 पेज का नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको दिया गया है। तो नोटिफिकेशन में जो मुख्य बातें हैं मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन टर्म्स ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सिविल अपील नंबर दिस डेटेड 3 अप्रैल 2025 रीड विद ऑर्डर डेटेड 17 अप्रैल 25 इन MA नंबर दिस West Bengal School Service Commission has been directed to initiate fresh selection process to the post of assistant teacher for classes 9-10 in secondary and 11 and 12 in higher secondary school। समझ गए आप? तो ये जो भर्ती है ये सभी के लिए होगी, और यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है वो ये दिया गया है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पर भारत यानी कि भारत के किसी भी राज्य का अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली में अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, दैट इज़ असिस्टेंट टीचर क्लास 9-10 एंड असिस्टेंट टीचर क्लास 11-12 इन गवर्नमेंट एडेड स्पॉन्सर्ड सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल। Eligible candidate with the minimum qualification laid down in the rules 2025 may apply online only। तो वेबसाइट जो है मैंने आपको बताया था www.westbengalssc.com पर जाकर आपको आवेदन करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है कि मेल कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट इन एनी गर्ल्स स्कूल। पे स्केल के बारे में कर रहे हैं कि एज पर एक्सटेंड स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म, और ये इम्पॉर्टेंट डेट्स आपके लिए दी गई हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है, फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, तो ओपनिंग हो रही है 16 जून 2025 से शाम 5 बजे से 16 जून को ये फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, जिसकी लास्ट डेट होगी 14 जुलाई 2025। लगभग 1 महीने तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस 14 जुलाई 2025 है रात 11:59 तक, एंड फीस मस्ट बी पेड ऑनलाइन। ठीक है, जो फीस है ये ऑनलाइन ही आपको जमा करनी है। परीक्षा कब होगी? टेंटेटिव टाइम ऑफ द रिटन एग्ज़ाम, तो रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के पहले सप्ताह में आपकी परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी। द एग्जैक्ट डेट्स विल बी नोटिफाइड लेटर। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। और रही बात ये कि फ़ीस कितनी आपको देनी है, तो देखो यहाँ पर जो फ़ीस देनी है, जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट को 500 रुपये की फ़ीस देनी है, SC ST PH कैंडिडेट को 200 रुपये की फ़ीस देनी है दोनों लेवल पर। यानी कि एक फॉर्म अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 500 रुपये, एंड आल्सो फॉर पीजीटी 500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे ऑनलाइन।
मैनर ऑफ सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर, तो ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये कैसे पूरी होगी, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में सब कुछ बताया गया है कि कक्षा 9, 10 और 11, 12 के स्कूलों में अगर आप सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं तो आधार ये होगा कि रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम होगा। इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स, आपका जो क्वालिफिकेशन है उसका भी मूल्यांकन होगा। ओरल इंटरव्यू एंड द लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन टू बी डिटरमाइंड बाय द कमीशन इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द रूल्स 2025। क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेट इन इंग्लिश एंड बंगाली, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पेपर जो होगा वो इंग्लिश और बंगाली में रहेगा। इन लैंग्वेज पेपर्स इट विल बी इन द सेम लैंग्वेज, फॉर संस्कृत इट विल बी इन बंगाली, ठीक है। एंड कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अप्लाई अंडर एनी वन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर। ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2 लाइनें हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कह रहे हैं आपसे कि जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा, क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश एंड बंगाली, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश में और बंगाली में होगा, 2 भाषा में रहेगा। इन लैंग्वेज पेपर्स, जो भाषा का अंतर्गत पेपर होगा, इट विल बी इन द सेम लैंग्वेज, तो जिस भाषा का पेपर होगा उसी भाषा में उसको छापा जाएगा। संस्कृत के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर संस्कृत इट विल बी इन बंगाली, तो संस्कृत जो है वो बंगाली में लिखी रहेगी। और कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अप्लाई अंडर एनी वन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर, ठीक है। इसके बाद करें प्रिपरेशन ऑफ पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर 9, 10 एंड 11, 12। तो आफ्टर द इवैल्यूएशन ऑफ OMR सीट जो लिखित परीक्षा होगी उसका मूल्यांकन होगा। और इसके बाद सेंट्रल कमीशन शैल प्रिपेयर एंड पब्लिश इन देयर वेबसाइट डिटेल ऑफ ऑल द कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका जो है इंटरव्यू के लिए वेबसाइट पर आपको सूचना दी जाएगी। बाकी जो प्रक्रिया है वो वाइस वर्सा होती रहेगी, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि क्या योग्यता रहेगी। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं फॉर टीचर्स 9 एंड 10 यानी कि TGT लेवल पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी इस प्रकार से है कि उम्र सीमा 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। नियमानुसार छूट भी यहाँ पर आपको मिलेगी, लेकिन सामान्यतः 21 से 40 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। एसेंशियल क्या है कि आपका ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में कम से कम 50% होना चाहिए, ठीक है, प्लस आपका जो BEd है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो करें ग्रेजुएट एंड और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with at least 50% mark in either graduation or PG or its equivalent, and Bachelor of Education from a National Council for Teacher Education recognized institution, या फिर 4 साल का अगर आपने BEd या फिर जिसको कहते हैं BAed एंड BSc एड किया है देन यू आर एलिजिबल। और बाकी रही बात कि जो लोग 11-12 के लिए PGT लेवल पर आवेदन करना चाहते हैं, उम्र सीमा सेम रखी गई है, 21 से 40 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। एंड टीचर्स जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो क्या है कि PG में आपका 50% मार्क होना चाहिए प्लस आपका BEd होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क, PG में आपका कम से कम 50% अंक हो, और साथ ही साथ आपने अगर BA एड किया है या फिर BSc एड किया है देन यू आर एलिजिबल। तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है। सिंपली मतलब ये है कि स्नातक में या परास्नातक में आपका 50% के साथ आपसे BEd की डिमांड की जा रही है। बाकी जो विषयवार एलिजिबिलिटी होती है अभी जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा फिर जाके आपको पता चल पाएगा। यहाँ पर पदों की संख्या क्या है, तो पदों की संख्या के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। टेंटेटिव शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि 16 जून से आवेदन शुरू होंगे, ठीक है, और टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, परीक्षा जो है यह पहले सप्ताह में होगी सितंबर के, और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ये अक्टूबर के चौथे सप्ताह में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, और नवंबर तक यानी कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक आपको जो पोस्टिंग है वो दे दी जाएगी। ये टेंटेटिव शेड्यूल आपको यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। और पोस्ट कितनी है तो आप TGT लेवल पर यहाँ पर देख सकते हैं कि TGT में कौन कौन सी पोस्ट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर
देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप तो बंगाली मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, नेपाली मीडियम, उड़िया मीडियम और तेलुगु और उर्दू मीडियम, तो अलग अलग मीडियम के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स आप देख लीजिएगा। तो बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इसके अलावा संथाली, नेपाली, उड़िया, तेलुगु, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, ठीक है। कुल मिला के जो पदों की संख्या हो रही है वो 23,212 हो रही है। ध्यान से देख लीजिएगा आपका जो माध्यम है उसमें कितनी सीटें आपको मिल रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहने के लिए तो बहुत सारी सीटें हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मीडियम वाइज सीटें बांटी गई हैं उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। बंगाली मीडियम के लिए ज़्यादातर सीटें यहाँ पर रखी गई हैं, बाकी जो मीडियम है उसमें तो सीटें बहुत कम हैं। आप ये भी यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये आप देख पा रहे हैं कि जो 11-12 के लिए वैकेंसीज़ हैं उसमें कौन कौन सी वैकेंसी है। तो सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे कि अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर है, एग्रोनॉमी और एंथ्रोपोलॉजी है, अरेबिक है, बंगाली है, बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम मैनेजमेंट एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर बहुत सारे विषय आपको दिए गए हैं, तो इसमें आप देख लीजिएगा। कुल मिला के यहाँ पर पदों की संख्या जो हो रही है वो कितनी हो रही है टोटल, तो टोटल आपको यहाँ पर 12,514 मिल रहे हैं। लेकिन आपका जो मीडियम है उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि मीडियम वाइज जो सीटों की संख्या है वो वेरी कर रही है। अगर आप बंगाली मीडियम से हैं तो बहुत सारी सीटें हैं, अदरवाइज सीटों की संख्या यहाँ पर क्रमशः कम होती चली जा रही है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है वेस्ट बंगाल की ओर से। और देखो, एक लाइन में कहूँ तो कहने के लिए यह ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो भर्तियां हैं वो वेस्ट बंगाल के लिए, यानी कि जो लोग बंगाली जानते हैं ना, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बंगाली है, वो लोग ही इसमें ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। बाकी के लिए आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपको कितनी सीटें मिल रही हैं। वैसे बंगाल एक जो कलकत्ता है एक अच्छा शहर है, सस्ता शहर है, आराम से अगर आप वहाँ पर टीचर बनते हैं तो बढ़िया ज़िंदगी आप वहाँ पर जी सकते हैं। शेष अगले वीडियो में अपडेट आने पर आपको सारी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।